देखो, पहला बात तो तापसी पन्नू का जो हिस्ट्री रहा है मूवी का, हम नहीं कह रहे कि यही डिसाइड कर रही है कि कौन सा मूवी इसको बनाना है कौन सा नहीं। इसको तो बस बुलाया जा रहा है, इसको तो हाँ बोलना है, ठीक है हाँ। लेकिन इसका एक दो क्लिप देखे हैं आउटसाइड ऑफ द मूवी, तो ये बहुत बड़ी वाली फेमिनिस्ट है, ठीक है। इसका तो मूवी का ही नाम देख लो ना, थप्पड़ है। फिर मतलब थप्पड़ में क्या है, वही सब टाइप का कॉन्सेप्ट है कि एक थप्पड़ लगा उतना ही में इनका पूरा एकदम ये होने लगा। हम नहीं कह रहे कि थप्पड़ मारना ही जो कि है, बट ठीक है। और दूसरा चीज़ ये कि क्या बोल रहा हूँ, एक मूवी था हसीना दिलरुबा नहीं कुछ ऐसा करके था, जिसमें चीटिंग वाला सिनेरियो था ऐसा कुछ, और उसको एकदम रैशनलाइज मतलब एक तरह से। हाँ, तुम लोग के अंदर एक जो एक सवाल आता है कि अगर हम, क्योंकि हम फीमेल के बारे में जान रहे हैं, तो फीमेल से पूछते हैं ना, उसको पता होगा क्योंकि तो खुद फीमेल है, उसको तो पता है कि मेरा क्या नीड है, क्या डीड है, क्या ग्रीड है। नहीं, तुम्हारा सबसे तुम हाईली मिस्टेकन है, ठीक है। ये लोग बहुत कन्फ्यूज, ये लोग का जो ये है माइंड बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड होता है, इमोशनल होता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड होता है। और ये लोग जो बोल, ये लोग का जो वर्ड और एक्शन में जो डिफरेंस है वो इतना ज़्यादा हाई है कि तुमको क्या ही बोले। तुम्हें लगा ये तुम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा होगा, तुम्हारे साथ ऐसा होगा, हमारे साथ थोड़ी होगा। लेकिन तुमको हम रियलिस्टिक बेस्ड पे बता रहे हैं कि तुम क्या करो ना, कि तुम देखो, आज वो तुमको बोले कि तुम हमको बहुत पसंद है, ये है, हम तुम्हारे लिए ये कर देंगे वो कर देंगे, ये खूब प्यार बरसेगा, और 2 दिन बाद तुमको टेस्ट तक नहीं करेगी, ठीक है। और तुम परेशान हो जाओगे, क्या हो गया?" तो उसका वर्ड्स और उसका जो एक्शन है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है उसमें, ठीक है। देखते हैं क्या बोलती है ये। This, please tell me, boy versus man. Every girl, every accomplished and successful woman I meet talks about this. I want to know the difference. All the boys who are watching, they want to know. Please, यार the nation wants to know. ऐसे बहुत बड़ा रिवील होने वाला है कि सारे के सारे आदमी मेरे पीछे जूते लेके पड़ जाएंगे, इस बार लग रहा है मुझे। नहीं, बट जानना है यार, हमें पता ही नहीं है यार एक तो सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है जो एक आदमी को होती है, एक लड़के को इतनी नहीं होती, क्योंकि लड़का अभी भी ही स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट हिज लाइफ। ऐसे टॉपिक ही मैन और बॉय का है, तो हमको लग रहा है कि मे बी इस टाइम वो थोड़ा बहुत सही बोले, क्योंकि बॉय और मैन में जो कुछ डिफरेंस है, जो एक दो डिफरेंस हम बताते हैं जो काफ़ी मेजर है, वो ये है कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। जो बच्चे होते हैं, बॉय जिसको बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तुम छोटा सा जोक मार दो या छोटा सा कुछ भी सीन हो गया तो वो बहुत ज़्यादा हाई रिएक्टिव होते हैं एकदम। अब बॉडी लैंग्वेज भी इसका ऐसा ही होता है, एकदम फास्ट होता है, ठीक है। और रिलैक्स नहीं होता है, हमेशा एंजाइटी से भरे हुए होते हैं। और उसका जो बॉडी लैंग्वेज होता है, चलने डलने और हिलने का जो अंदाज़, या खाने पीने कुछ किसी भी चीज़ का अंदाज़ काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है। वो एंजाइटी से भरा हुआ होता है। एंजाइटी से भरा हुआ इसलिए दिखता है क्योंकि तुमको पता होना चाहिए कि जितना भी तुम्हारा फास्ट बॉडी लैंग्वेज है ना, वो सामने वाले को हमेशा ये फील कराता है कि तुम थोड़ा एंजाइटी वाला बंदा है। तो एंजाइटी में तो हमेशा तुम रस में रहता है, मतलब काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड टाइप का एक डिफरेंट वाइब सेंड करता है। चल रहा है तो तुम एकदम तेज़ी में चला, झटक झटक के, ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारा कुछ छूट रहा है। नहीं, थोड़ा रिलैक्स रहो ना भाई। तो वो तो एक बहुत मेजर है, ठीक है। पर दूसरा चीज़ है कि हाउ, कैसे वो हैंडल कर रहा है, ठीक है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट। अगर वो पूरी तरह से एकदम इमोशनल हो जा रहा है, एकदम कॉल आउट कर रहा है कुछ भी उल्टा पुल्टा, तो ये मेजर रीज़न है कि हाँ वो बॉय ही है, वो मेल में उसका ट्रांसफ़र अभी नहीं हुआ है। मे बी वो ट्रांसफ़र बाद में हो, या हो सकता है कि नहीं भी हो, क्योंकि हम बहुत ऐसा देखे हैं जिसको मैन चाइल्ड सब बोलता है कि वो 40-50 में है, इवन 50 में है, और उसके अंदर ऐसा ऐसा मेजर ट्रेट है जो एकदम बॉयज़ कैरेक्टर वाला है, ठीक है। मतलब वो बस देखने में और एज में है वो 50 में, लेकिन है वो अभी 15 में। Again, there's a certain age group or experience or the background that makes you secure and insecure. That can be basis age, experience, whatever. तो वो एक आदमी में होता है कि मतलब मुझे पता है मैं कौन हूँ, बहुत ही सिक्योर है कि मुझे पता है मैं कौन हूँ, मुझे पता है कि मैंने किसको चुना है। हाँ, इसमें एक और चीज़, चुनने उनने का बात छोड़ो, अच्छा चुना ख़राब चुना वो नहीं है मैटर। बात यह है कि बॉय और मैन में एक डिफरेंस, कि बॉय जो है ना बहुत कंसर्न होता है कि भाई इसकी फ़ीमेल कब भाग जाएगी, उसके पूरा एकदम ध्यान रखता है। ध्यान इन द सेंस मतलब फ़ोन पे चेक करेगा, ये करेगा, मतलब कंसर्न होकर एकदम करते रहता है, क्योंकि इसके अंदर एक मतलब एक फीलिंग होता है कि ये छोड़ के चली जाएगी तो मेरा लाइफ ख़त्म हो जाएगा, लाइफ मेरा ख़राब हो जाएगा। और मैन में ये है कि हाँ ठीक है, ऐसा नहीं कि उसको कहीं से फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसको पता है कि ये सब लाइफ का सब चलते रहता है। तो अगर वो चली भी जाए तो लाइफ रुकेगा नहीं, लाइफ चलते रहेगा। तो वो भी एक बहुत मेजर डिफरेंस है कि अपना लाइफ का एक पूरा वैल्यू डायरेक्टली किसी भी फीमेल पे ना डाल दे कि वो एक तरफ तराजू में बैठ गया और एक तरफ हम बैठ गए, कि वो कहीं भागी तो हम गिर गए। नहीं,
उस पर बस हम हाथ रखेंगे तराजू पे और एक तरफ वो बैठल है, जैसे उसको मन किया उठने का तो ठीक है हाथ हटा लेंगे हम। मुझे ना तेरे को लेके इनसिक्योरिटी, ना मुझे अपनी पोजीशनिंग को लेके इनसिक्योरिटी है। इनसिक्योरिटी वगैरह जो वर्ड्स है पता नहीं अभी किस सेंस में बोलने वाली है, हमको वही लग रहा है कि उसी सेंस में जाने वाला है कि अगर तुम किसी भी तरह का बाउंड्री बनाएगा, किसी भी तरह का तुम रूल्स नहीं स्टैंडर्ड सेट करेगा कि भाई हमको ये नहीं पसंद है कि तू इस तरह से रात में पार्टी में जाए अकेले, तो इस चीज़ को इनसिक्योरिटी वगैरह के अधीन में रख दिया जाए कि नहीं तुम इनसिक्योर नहीं है, वो स्टैंडर्ड है, ठीक है उसको नहीं पसंद, तेरे को नहीं रहना साथ तो निकल। लेकिन इसमें इस चीज़ को सब इनसिक्योरिटी नाम दे दिया कि ये तो बहुत इनसिक्योर है। वो एक आदमी में होती है, एक लड़के में नहीं होती इससे ज़्यादा हम लोग छोड़ो, सुन लेते हैं इसके बाद। है। एंड लड़का ही विद एक्सपीरियंस एंड एज जाके आदमी बनता है। हो सकता है कुछ कभी आदमी ना बन पाए, सिर्फ लड़के ही रह जाएं, ऐसा भी होता है, ऐसे भी Man देखे हैं, child. ऐसे भी मैंने देखे हैं, बट यूजुअली विद एज एंड एक्सपीरियंस यू गेट देयर। अब मेरे साथ क्या था, बिकॉज आई वॉज दिस काइंड ऑफ अ पर्सनैलिटी, यू हैड टू बी एन एक्सट्रीमली सिक्योर पर्सन, क्योंकि वो तुम इंटिमिडेट नहीं हो सकते मेरे आसपास कि अगर तुम इंटिमिडेट हो गए तो फिर वो चल ही नहीं सकता, वो रिलेशनशिप भी नहीं चल सकता, वो फ्रेंडशिप भी नहीं चल सकती अगर तुम इंटिमिडेट हो गए आसपास। What does that even mean? वो आगे पता चलेगा सर, लेकिन देखिए आप अभी क्या बोलना चाह रहे हैं, बोलिए आप। What does this even mean? मैं इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हूँ तो मैं ह्यूमन वल्नरेबिलिटी, डाउट, मोमेंट ऑफ फियर, नर्वसनेस, असमंजस, इन सबको वो ही नहीं देती हूँ। मैं उस लेवल पे जज करूँगी कि मैं कहूँगी अब तुम मेरे लाइक जो भी क्रूशल पार्ट है मेरे जीवन के, आप उससे डिस्क्वालीफाई हो जाते हो। बिकॉज जो ये कह रही है उसका काइंड ऑफ मीनिंग ऐसे सुनाई दे रहा है कि लाइक ह्यूमन डाउट सेंट्रल है टू ग्रोथ, फियर सेंट्रल है टू ह्यूमन एक्सपीरियंस। अपने आप को डाउट करना और अपने फियर को व्यक्त करना पथ है टुवर्ड एवोल्यूशन, ट्रांसफॉर्मेशन। जब तक तुम शो ही नहीं करोगे, महसूस ही नहीं करोगे, या प्रिटेंड करते रहोगे नहीं मैं तो ताकतवर हूँ, मैं तो ताकतवर हूँ, मैं तो ताकतवर हूँ, नाटक है वो। और एक इंसान ये एक्सपेक्टेशन बिल्ड भी कर रहा है अपने अराउंड कि मुझे ऐसा ही व्यक्ति चाहिए जो पूरे टाइम नाटक करता रहे, वरना मित्रता भी क्वेश्चन में आ सकती है। क्योंकि ताकतवर से ताकतवर इंसान इनसिक्योर भी होगा, डाउटफुल भी होगा, और यही मोमेंट्स जहाँ पे हो सकता है वो ग्रो करेगा, क्योंकि उसको पता चलेगा जिंदगी पूरे के पूरे जीवन में हमें काम करने पड़ता है अपने पे। और अगर हम इनसिक्योर जब होते हैं हमें याद आता है कि हाँ पहले सर का बात भी सुनेंगे, पहले एक बार क्लिप देख लेते हैं ये लड़की क्या बोलना चाह रही है। बिल्ड कर रहे हैं जो बहुत अनरियल। बॉय में डिफरेंशिएट करती है, सेंस ऑफ है वो आपको आदमी और एक लड़का, मैन और बॉय में डिफरेंशिएट करती है। सेंस सो ऑफ ओके, कौन सा दिन आता है जहाँ पे आदमी उठता है, सॉरी लड़का उठता है पर वो बॉय बन चुका होता है, सॉरी एक्चुअली दिन के बाद दिन नहीं आता सर, वो मतलब धीरे धीरे जब वो मैच्योर होने लग जाता है तो एक तरह से ऐसा नहीं, स्विच जैसा नहीं है कि अभी ऑन कर दिया तो मैन बन गया, मतलब वो धीरे धीरे डेवलप होता है और एक टाइम पे वो मैन कहलाने के लायक हो जाता है। तो इसमें हम मेरे हिसाब से ऑफेंड होने जैसा कुछ नहीं है, और हम जानते हैं आप ऑफेंड नहीं हो रहे हैं, आप बस क्यूरियोसिटी में हैं कि आप सीखना देखना चाह रहे हैं कि क्या बोल रही है, ठीक बन है। चुका होता है। साइकोलॉजी में काफ़ी थ्योरीज हैं और इन थ्योरीज में सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म यही होता है जिसमें कहते हैं बेसिकली पीरियड्स होते हैं। तुम्हारे पियाजे की थ्योरी ले लो, एरिक्सन की थ्योरी ले लो, इन सब में प्रॉब्लम ये आता है कि जब रिसर्च होती है, और इसलिए खूबसूरत चीज़ें हैं, थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और ये लड़की जो बात कर रही है वो थ्योरी की ही बात है, इसकी एक थ्योरी है ये, ऐसा कुछ रियलिटी में कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। बाय द वे रियलिटी बेसिकली जो भी इसके दो कंसेप्शन होंगे, अगर इसको एक पन्ना दिया जाए, उसको कहा जाए कि लिस्ट करो क्या होंगे बॉयज़ के फीचर्स और लिस्ट करो क्या होंगे मैन के फीचर्स, हम कर देंगे लिस्ट। और अगर सर इससे डिसएग्री हो रहे हैं कि ऐसा कोई लिस्ट नहीं बन सकता है तो हम सर से डिसएग्री होंगे, क्योंकि है ऐसा फीचर, हम अपने दोस्त लोग में भी देखे हैं। बहुत दोस्त है जो बॉयज़ टाइप का वो नेचर है, बहुत ही क्रिंज हरकत करता है, देख के ही लगता है कि 12 साल का बच्चा है, 15 साल का बच्चा है। तो एक्चुअली में सर ये बहुत रेयर है, लेकिन सर पे हम मतलब सर का गलत पॉइंट नहीं निकलता है, लेकिन ये वन ऑफ द गलत पॉइंट निकल गया। चलो ठीक है। रियलिटी में होगा कि पहला चीज एक इंसान कभी पूरी तरह से बॉय नहीं होता और ना ही कभी पूरी तरह से मैन होता है। हाँ, इस पे हाईली एग्री करेंगे, क्योंकि एज ए मैन भी अगर कोई कितना भी मैन बन जाए उसमें अंदर कुछ ना कुछ बॉय का एलिमेंट रहेगा ही, कुछ ना कुछ उसमें अंदर बॉयज जैसा वो हरकत करेगा ही। ये बात तो हम एग्री करते हैं पूरी तरह से। कुछ दिन होंगे जहाँ पे हो सकता है कि इंसान जिसको आप कहोगे सबसे सिक्योर इंसान है, वो भी बहुत हाई परसेंटेज में होता है बॉय के। डिफरेंट फेजेस में, हाँ। डिफरेंट वक्त में हम सॉरी, मतलब सर सही बोल रहे हैं, हम ही सर को पूरा सुन भी नहीं किया, बोल दिया। अच्छा ठीक है। डिफरेंट तरह के डाउट, डिफरेंट तरह के डार्क फेजेस होते हैं हमारी ज़िंदगी के। फेजेस ठीक है, लेकिन आपका बात में भी पूरी तरह से एग्री अभी भी हम नहीं करेंगे।
एक्चुअली में पॉइंट आउट कर सकते हैं, ठीक है। फेजेस सबके लाइफ में आते हैं ऐसे ऐसे करके, ठीक है। डिपेंड करता है वो कैसे हैंडल कर रहा है, अप्स को कैसे हैंडल कर रहा है, डाउन को कैसे हैंडल कर रहा है। अभी अप्स वाला मेरा जो कुछ फ्रेंड है जो बहुत बॉयस है उसका बताते हैं, अप्स रहेगा तो पूरा एक्साइटेड हो जाएगा, पैसा बांटने लग जाएगा। मान लो फॉर एग्जांपल एक बंदा है मेरा दोस्त है, वो 1 लाख रुपए उसका स्टॉक में जीता, ठीक है, मार्केट वो ट्रेडिंग वगैरह में। भाई वो हमको 1,000 रुपये सेंड कर दिया, बोला कि भाई खाना पीना, ठीक है। और डाउन में एकदम रोने लग जाएगा। तो ये जो इमोशनल है कि अप्स को हैंडल नहीं कर सकते, डाउन को हैंडल नहीं कर सकते, ये सब बॉय के कैरेक्टर हैं। क्योंकि फेस तो उसके लाइफ में भी आ रहा है अप एंड डाउन का, हैंडल कैसे कर रहा है, अप में भी बच्चे जैसे हैंडल कर रहा है और लो में भी बच्चे जैसे हैंडल कर रहा है। तो हम लोग बस फेज पे इंजाम नहीं लगा सकते कि भाई फेज आता है जिसमें एक बच्चा भी मैन बन जाता है और फेज आता है तो मैन भी बच्चा बन जाता है, ऐसा पूरी तरह नहीं, ऐसा नहीं है। और सिमिलरली ये वीडियो बाद में कंप्लीट करेंगे भाई हम। तुम भी लगता है कि काहे नहीं कंप्लीट करता वीडियो, क्योंकि ये जो मास कैंपेन है ना, ऐसे दम घुटता है मेरा। तुम लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो नहीं बना सकते अभी, कुछ नया दूसरा मास खरीदेंगे तो बनाएंगे। चल ठीक है, सांस ले लेते हैं थोड़ा।